हेलो हेलो गाइस, दोस्तों। नमस्कार। स्वागत और है हमारे नए चैनल में आप लोगों को सभी का। आज के इस ब्लॉग में हम दोनों की तरफ से नमस्कार सभी को। और दोस्तों, एक ऐसी बात सामने कल निकल कर के आई है सोशल मीडिया में कि जो एक भाई बहन का रिश्ता रहता है, उस भाई बहन के रिश्ते मोहबोला भाई एक प्यार के जाल में फंसा करके और उसको ले जाता है। तो फ्रेंड, ये तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है और शर्मनाक बात है कि इस प्रकार का जिस बहन ने, जिस लेडीज ने तुमको, उसके कोई भी भाई नहीं थे, वो बिन भाई की थी। और जिस शख्स की एंट्री होती है वो शख्स एक उनके आसपास का ही है और उस शख्स को उन्होंने अपना भाई समझा। उस दिन से वो इनके परिवार के एक भाई के रूप में सदस्य बना और उन्होंने अपने हाथों से राखी भी बंधवाई। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उस भाई ने समझ सकते हैं, बहन को ही अपने प्यार में के जाल में फंसा करके और उसका घर उजड़वाने का काम किया और उन दोनों को, पति पत्नी को अलग करने का सबसे शर्मनाक काम किया है। तो फ्रेंड, मेरा सिर्फ वीडियो मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं भाई बहन के रिश्ते के बीच में, ये जो अलग अलग होने वाली घटनाएं रहती हैं, ये बहुत बुरी घटना रहती हैं और उन व्यक्ति के फ्यूचर में, उन व्यक्तियों के फ्यूचर में ये मतलब बर्बादी की लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी किसी भी, कोई भी अजनबी व्यक्ति से इस प्रकार का कभी भरोसा मत करें, क्योंकि आपके सामने ही ये चीज़ आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक यूट्यूब के माध्यम से ये चीज़ आ रही है और सभी लोग देख रहे हैं। अभी ताज़ा ताज़ा खबर है कि बिहार का एक यूट्यूबर, जिन्होंने अपनी मेहनत से, खूब मेहनत करके और अपनी मेहनत के माध्यम से अपने परिवार को इस जगह पर ला करके खड़ा किया, अपनी फेस वैल्यू बनाई सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने परिवार को भी सोशल मीडिया में इन्वॉल्व किया। उनका एक बच्चा भी है और एक हंसती खेलती ज़िंदगी में, हंसती खेलती हुए दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री जो हुई। उन्होंने कुछ टाइम साथ में रहते रहते एक भाई बन करके, मौबोला भाई बन करके साथ में रहते रहते और उन्होंने उसकी वाइफ को, मतलब बहन को ही अपने प्यार के जाल में फंसाया और आज इस प्रकार की शर्मनाक घटना की है, जो एक बोलने में ही शर्म लगती है कि एक भाई अपने बहन के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अजनबी व्यक्तियों से कभी विश्वास ना करें और इस प्रकार के रिलेशन ना बिल्ड करें कि आपको ही वो थर्ड पर्सन, आपको ही आगे चल कर के कोई भी समस्या खड़ी कर सके। दोस्तों, मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूब में आया हूँ सोशल मीडिया में। तो जब मैंने इस प्रकार के वीडियो देखे तो मुझे भी बहुत बुरा लगा और अच्छा नहीं लगा ये देख कर के, क्योंकि सोशल मीडिया है फ्रेंड, आपको
आपके वीडियो डलते ही आपको देखते हैं। इस प्रकार की जब चीज़ें सामने आती हैं, इस प्रकार की जब बातें सामने आती हैं, तो आपको ही लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा आपको ही देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें कैसे सामने आ गई, है ना। और सोशल मीडिया में आपको एक व्यक्ति नहीं देखता है, आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मिलियन में लोग देखते हैं आपको, इस प्रकार की चीज़ों को, है ना। तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की बातें आती हैं, जिस व्यक्ति के माध्यम से ये बातें आती हैं, एक तो उसका जो वैल्यू रहता है वो वैल्यू डाउन हो जाता है, क्योंकि खराब चीज़ें जो रहती हैं लोगों का लोगों की फेस वैल्यू को ही डाउन कर देती हैं। और वो चेहरा जो ऑलरेडी फेस वैल्यू बना हुआ है, ऑलरेडी हर एक एक यूट्यूबर उस व्यक्ति को जानता है, उस उस व्यक्ति की उस वाइब को हर व्यक्ति जानता है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी वीडियो देखते रहता हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और हम लोग लाइक करते हैं, है ना। और आज उनके साथ में ऐसा हो गया कि उनको भी तकलीफ पैदा हो रही है कि हमारे साथ में आज ऐसा कैसे हो गया। यूट्यूब फ्रेंड में वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूब में काम करता हूँ, मैं भी एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग भी बना रहा हूँ, बना बना करके ब्लॉग आप लोगों तक भेज भेज रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि जो यूट्यूब फैमिली है, एक बहुत बड़ा फैमिली है, वो लोग कहाँ के हैं, मैं कितनी दूर का हूँ, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से उन शख्स को जानते हैं, उन लोगों को जानते हैं जो ऑलरेडी सक्सेस हो गए हैं, उनसे हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग भी यदि इस यूट्यूब में हम लोगों ने अपना करियर बनाने के लिए कदम रखा है, तो हम उन लोगों से सीख रहे हैं कि उनका करियर कैसे बना है। उनके बताए हुए उनके बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम उन लोगों के मोटिवेट वीडियो देखते रहते हैं। एक व्यक्ति की जो लाइफ रहती है, फेस वैल्यू रहती है, जो उनका स्टार्टिंग से जीवन की दिनचर्या रहती है, लाइफ जहाँ तक लाइफ निकल गई है वहाँ तक उन लोगों ने क्या क्या किया, किस प्रकार से वो इस सोशल मीडिया पर आए, किस प्रकार से उन्होंने काम चालू किया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। और उनको देख करके हमारा भी इच्छा हुआ कि हम भी सोशल मीडिया में आ करके यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बने। तो मैं भी एक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हूँ और उनको भी मैं आज बताना चाहता हूँ, विष्णु भाई को। और विष्णु भाई को मैं भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा है कि एक इस प्रकार की जो बात फैली है, हर एक यूट्यूबर को तो पता चल ही रही है, क्योंकि एक यूट्यूबर ही यूट्यूबर को देखता है और पब्लिक तो देख रही है ना। लेकिन ये आपका आपसी मामला है, फैमिली मैटर है। इस मैटर को आप घर में ही आप अच्छे तरीके से, और जिस प्रकार आपका हंसता खेलता परिवार रहता था, उसी प्रकार हंसते खेलते परिवार को फिर से अपने पास में एक अपने फैमिली उसी प्रकार हंसती खेलती बनाइए। क्योंकि एक फैमिली हमारे घर की सुंदरता होती है। और एक एक घर में एक लेडीज का रहना घर की एक सुंदरता को बढ़ाती है ना। बिन लेडीज के घर की सुंदरता नहीं बन सकती है। आप कितना भी कर लो, आप कितना भी सेल्फ रहो अपने से कि भाई मुझे लेडीज की ज़रूरत नहीं है ना, मैं तो मैं भर रह करके इस घर को एक ब्यूटीफुल बना सकूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपके घर की सुंदरता जो होती है अपने फैमिली मेंबर होता है, लेडीज होती है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी की गलती है, आपकी भी हो सकती है,
और उनकी भी हो सकती है, आपके घर से भी गलती हो सकती है। तो जिनकी भी गलती है, आपसी में बैठ कर के इस बातों को समझाइए। जिसकी गलती है, अगर आप दोनों की गलती है तो आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला माफ़ी देने वाले से बड़ा होता है। और अपने परिवार को वैसा ही हंसता खेलता बनाइए, और फिर से यूट्यूब में फिर से वही काम करना चालू कर दीजिए। उसी जो बोलते हैं उसी एनर्जी से आप काम करना चालू कर दो, जिस एनर्जी से आपने इस करियर को बनाने के लिए स्टार्ट किया था। जिस एनर्जी से आप आपके हम बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं। आपने अपने लाइफ की में बताया, अपने वीडियो में बताया कि हम यूट्यूब के पहले क्या करते थे, किस प्रकार हम काम करते थे। आपने अपनी गरीबी के बारे में बताया कि हम लोग कितने गरीब थे। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा सिस्टम है फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, यूट्यूब एक ऐसा सिस्टम है कि इस सिस्टम में यदि आपकी फेस वैल्यू बन गई, आपको लोग जानते हैं, आपको लोग लाइक करते हैं, तो आप वही लोग आपको इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे कि आप एक गरीब परिवार से हो तो आपकी एक हंसती खेलती फैमिली बन जाएगी। और अच्छी तरीके से आप लोग समझ ही गए होंगे, अच्छी तरीके से आपका फैमिली परिवार चलने लगेगा। तो विष्णु भाई को मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों में यदि कोई भी तकरार पैदा हो रही है तो उसको आप लोग बैठ कर के, दोनों लोग बैठ कर के, मालती जी और आप विष्णु भाई, आप लोग बैठ कर के इस मैटर को एक पारिवारिक मैटर के तौर में बैठ कर के आप हल कीजिए। यदि कहीं भूल चूक से यदि उनसे गलती हो गई है, मालती जी से यदि ये गलती हो गई है, भूल चूक से गलती हो गई है, तो वो माफ़ी मांग लें। और ये आपसे भी कुछ गलती हो रही है तो आप भी माफ़ी मांग लो, क्योंकि फैमिली एक परिवार को चलाने के लिए एक अहम रोल अपनाती है, और अहम रोल फैमिली का रहता है। और जैसा कि आप जानते हो कि आपके माध्यम से ही मालती जी का फेस वैल्यू बना है, क्योंकि आपको मालती जी को कोई नहीं जानता था पहले। जब आपकी वाइफ बन के आई, जब आपका रिलेशन हुआ, शादी हुई, आप ऑलरेडी पहले से ही यूट्यूब में कदम रख चुके थे, अपनी फेस वैल्यू धीरे धीरे बना चुके थे, है ना। तो आपकी वजह से मालती जी का फेस वैल्यू बना, और हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की बातें सामने आए, क्योंकि लोगों को इस प्रकार की बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये क्या, बहुत शर्म की बात रहती है। तो ये अभी तक जो कुछ हो गया है तो हो गया है, लेकिन आप लोग जो है दोनों लोग बैठ कर के इस मैटर को हल करें। क्योंकि मैं आप लोगों को विष्णु भाई बताना चाहूँगा कि ये जो मैटर है, भाई साहब, ये जो मैटर है, ये मैटर यदि हल नहीं हुआ तो आगे चल कर के एक विशाल रूप लेगा, और विशाल रूप लेगा, उसमें आपको भी समस्या आएंगी, और मालती जी को भी समस्या आएंगी। और कोई भी कारण जब रहता है, उस कारण को हल नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा समस्या पैदा होता है, और वो समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर के सामने आती है। तो हम हमारी तरफ से, हमारी भी फैमिली आप भी कैमरा के सामने बैठी हुई है, हम दोनों की तरफ से हम तो यही बोलेंगे कि आप जिस प्रकार आप हंसता खेलता आपका परिवार था, आप हंसते खेलते हुए वीडियो बनाते थे, और पूरा एक यूट्यूब फैमिली हो आप, और हम भी एक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। तो हमारा सिर्फ बोलना यही बनता है कि आप लोग फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। आप उनसे मांगिए, वो आपसे मांगे, और एक दूसरे को क्षमा करके फिर से आप उसी काम में लग जाइए, और आप उसी काम में लग जाइए। और आपको जो ये समस्या सामने आई है, भगवान न करे आगे चल कर के फिर से आए। और
यदि इस प्रकार की समस्या आई है तो आप इस समस्या को हल कीजिएगा और आगे ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की समस्या और इस प्रकार की गलतियाँ कोई भी लाइफ के कदम पर ना हो, क्योंकि और होंगी भी नहीं, क्योंकि जब तक वो समय जब तक कोई भी समस्या होती नहीं है तब तक हमें उस समस्या का पता नहीं चलता है। भाई समस्या सामने आ गई है, आपको समझ में आ गया है कि क्या होने वाला है, किस प्रकार से अब चलेगा, है ना, किस प्रकार से रिलेशन चलेंगे, है ना, तो आप आगे चल कर के वो गलती नहीं करेंगे, है ना। और आप इन सारी बातों पर, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखेंगे। इस प्रकार की कुछ भी बातें आती हैं तो इसमें आप ऑलरेडी अवेयरनेस रहो, ऑलरेडी सक्षम रहो कि आपकी इस पर नज़र बनी रहे, है ना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आपका जो हँसता खेलता परिवार है वो फिर से बना रहे, और फिर से इसी प्रकार आप लोग दोनों वीडियो बनाते रहो। हम बहुत लाइक करते हैं आपको, और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट में लिख कर के बताइए। यदि आप लोग अपनी अपनी राय बताइए कि एक बिछड़ा हुआ परिवार, एक अहम बात बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को, आप लोग अपने कमेंट में लिख करके बताना मुझे कि एक बिछड़े हुए परिवार को किस प्रकार से, बिछड़े हुए यदि कोई परिवार किसी भी गलती की वजह से बिछड़ गया है, दूर दूर हो गए हैं, कोई बात नहीं हो पा रही है, तो इस परिवार को, उसके हंसते खेलते परिवार को किस प्रकार से बनाया जाए, तो इस प्रकार का आप अपने कमेंट सेशन में अपनी बातें रख सकते हैं। हम ज़रूर आपकी बातों को पढ़ेंगे और उसका जवाब हम खुद आपकी बातों से सीखेंगे, है ना। एक बिछड़े हुए परिवार को कैसा एक करें, इसके बारे में आप ज़रूर लिखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं लास्ट में सिर्फ यही बोलूँगा कि किसी समस्या को ज़्यादा लंबे टाइम तक बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई समस्या है या यदि कोई बात है तो उस बात को उसी जगह पर क्लोज करो और अपने परिवार को अपने पास में एक हंसता खेलता परिवार बनाओ, और एक हंसती खेलती ज़िंदगी में कोई भी बाधा ना आए, आगे के लिए आप अलर्ट रहो, है ना। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा, और हम दोनों की ओर से आपको और मालती जी को हम लोग यही कहेंगे कि आप जो है ना, जो कुछ भी हो गया है, लेकिन किसी की भी दोनों में से किसी की भी गलतियां हैं, आपकी या इनकी, विष्णु भाई की या मालती जी की, किसी की भी गलतियां हैं तो एक दूसरे से गलतियों को माफ़ करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, क्षमा करें, है ना। और फिर से आप लोग इसी यूट्यूब में इस प्रकार से आप वीडियो बनाते हो, बनाते रहें, और हम लोग आपके वीडियो को देखने के लिए बेकरार हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ये मैटर ख़त्म हो और आपका परिवार एक हो। और दोस्तों बस इतना ही बोलना चाहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।